कहते हैं कि दक्ष के भय के कारण किसी ने भी माता सती का वहां सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक माता ही प्रेम से मिली। माता ने कहा कि मुझे पता था बेटी तो जरूर आएगी, मेरे मन में तुम्हारे न आने की बड़ी पीड़ा थी। माता सती जो हैं यह सबसे छोटी हैं। माता सती जो हैं यह 16 बहनें हैं। 13 बहनों का विवाह जो है वह दक्ष प्रजापति ने धर्म के साथ में किया था। एक बहन जो स्वाहा नाम की है उसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। एक बहन जो स्वधा नाम की थी उसका विवाह पितरों के साथ में हुआ। और सबसे छोटी है माता सती। छोटी कन्या के प्रति माता का विशेष प्रेम होता है। मुझे पता था तो जरूर आएगी, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें जो मिली वह मुस्कुराते हुए, अरे सती अकेली आई हो, तुम्हारे स्वामी साथ में नहीं आए, पता है कि निमंत्रण नहीं है, उपहास करती हुई। लेकिन माता सती ने किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया, ना किसी के प्रशंसा का न किसी के अपमान का। बस सती माता के मन में एक ही बात था कि हमारे पति का भाग उस यज्ञ में है या नहीं है। और माता सती समस्त उस यज्ञ महोत्सव का निरीक्षण करती हैं, परीक्षण करती हैं। जब कहीं भी उनको भगवान शिव का स्थान नहीं दिखाई पड़ा तो माता सती के मन में बड़ा क्षोभ हो गया। आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पहले भी एक बार हमने भगवान शिव की बात को नहीं माना, ग्लानि हुई। आज भी हमारे पतिदेव ने मना किया, लेकिन उनकी बात को आज भी हमने स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। तो आज अब कौन सा मुख लेकर के वापस उनके पास जाऊं। और मन में माता सती ने विचार किया कि जिस पिता के शुक्र से यह शरीर हमारा निर्मित हुआ है, अब शिवद्रोही पिता के द्वारा निर्मित इस शरीर को लेकर के मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। उसी यज्ञ कुंड में अपनी योगाग्नि से माता सती ने अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दिया है। अस कही योग अग्नि तनु जारा, अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मग हारा, भयउ सकल मग हारा। माता सती ने अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत किया। सारे यज्ञ महोत्सव में हाहाकार मच गया। सब चिल्लाने लगे। रुद्रगण जो थे वह सब युद्ध करने लगे। यह समाचार भगवान शिव को मिला। भगवान शिव बड़े कुपित हुए। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, भूमि पर पटका। वीरभद्र जी महाराज प्रकट हुए और वीरभद्र जी से कहा कि विशाल सेना लेकर के जाओ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी महाराज गए, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। महाराज जितने भी शिवद्रोही थे उन सबको दंडित किया है और दक्ष के मस्तक को काट दिया है। दक्ष का मस्तक छेदन कर दिया। सभी देवता भयभीत हुए हैं शिव जी के इस क्रोध से। पृथ्वी डगमगा गई। सारे देवता भयभीत। अब क्या करें? तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास में गए। हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करो, भगवान शिव के क्रोध को, कोप को शांत करो। सभी देवताओं ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान शिव के चरणों में बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। आइए हम भी भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें। देवताओं ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। भगवान शिव आशुतोष, सहज ही थोड़े में ही प्रसन्न होने वाले भगवान भूत भावन शिव एक बार एक चोर चोरी करने के लिए गया।
इधर उधर घूमता रहा, कहीं कुछ नहीं मिला तो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिव जी का द्वार मंदिर का खुला। शिव जी के मंदिर में अक्सर गेट नहीं होता है। गांव के मंदिर में शिव जी का द्वार खुला। आशुतोष तुम अवढर दानी, दिगंबर वेश में रहने वाले भगवान शिव इधर उधर ढूंढने लगा, कहीं कुछ नहीं मिला तो भगवान शिव के लिंग के ऊपर घंटा लगा था। मन में सोचा कुछ नहीं है तो घंटा ही ले चले, इसी से कुछ मिल जाएगा। तो घंटे पर हाथ न पहुंचे, उसको खोल नहीं पा रहा था तो भगवान शिव के उस लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके वह घंटा उतारने लगा। जैसे ही शिव जी के ऊपर वह चढ़ करके घंटा उतारने लगा, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, वर मांगो वर मांगो। वह तो डर के मारे कांपने लगा, महाराज हमने कोई पुण्य किया नहीं और आप कह रहे हो वर मांगो। भगवान शिव ने कहा कि आज तक जल खूब चढ़े, आज तक जो है भांग के पत्र, बिल्व पत्र खूब चढ़े, दूध दही पंचामृत से खूब हमने स्नान किया, लेकिन पहला ऐसा भक्त मिला जो स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया। जो चाहो हमसे मांग लो। शिव जी महाराज तो आशुतोष हैं, ऐसे थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव देवताओं के ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भूत भावन शिव, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो। यज्ञ जो है, यज्ञ से समस्त सृष्टि का कल्याण है। भले ही यह यज्ञ जो है तामसी प्रवृत्ति के कारण किया गया, इसीलिए इस यज्ञ में यह विघ्न, यह बाधा पड़ी। हम कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी यज्ञ करें तो सुंदर भावना रख करके करनी चाहिए। किसी को अपमानित करने के लिए अगर हम कोई अनुष्ठान करेंगे तो हमारा वह अनुष्ठान कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। मन में सद्भाव होगा, सत्संकल्प होगा, सद्विचार होगा तो भगवान सहायक बन करके हमारे यज्ञ को, हमारे अनुष्ठान को अवश्य पूर्ण करते हैं। जीव के भीतर कहाँ सामर्थ्य है कि वह कोई यज्ञ, कोई सत्कार्य कर सके। यह तो भगवान की कृपा, करुणा, जो भगवान प्रेरणा करके कराते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने कृपा की, भगवान ने करुणा की तो हमारे इस कथा के परीक्षित हरीश जी के मन में यह भाव उदित हुआ कि भगवान श्री कनक बिहारी के चरणों में बैठ करके और भगवान की कथा हम सुने, यह लाभ मिले। नहीं तो यह भाव हृदय में अंकुरित होना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा, करुणा। शिव जी ने कहा कि दक्ष के मस्तक के ऊपर बकरे का सर लगा दो, वह जीवित हो जाएगा। ऋषियों ने मंत्र पढ़ करके और दक्ष के मस्तक पर बकरे का सर लगा दिया। बकरा जो है वह अभिमान का प्रतीक है। बकरा जो है अभिमान का प्रतीक है, इसीलिए उसका मस्तक काटा जाता है। और माता सती जो अभिमानी दक्ष के यहाँ आई थी, वही माता सती पुनः उनका जब जन्म हुआ तो हिमांचल के यहाँ माता मैना के गर्भ से वह अवतरित हुई, प्रकट हुई। मैना ने मैना कहा, मोल भये 10-20, बकरे ने मैं कहा, आई कटायो शीश। मैना ने मैना कहा, मोल भय 10-20, और बकरे ने मैं कहा, आई कटायो शीश। मैना जो है वह कहती है मैं नहीं, मेरे में कुछ अपना नहीं है। तो उसकी वाणी को सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं। और बकरा जो है वह मैं करता है तो उसका मस्तक काटा जाता है। माता मैना के यहाँ वही माता सती पुनः पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं।